साथियों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और इस वक्त हम मौजूद हैं कैथल विधानसभा के अंतर्गत गांव आने वाले गांव बाबलदाना में। यहां पर लंबे समय से एक धरना चल रहा है। कुछ साथी यहां पे मौजूद हैं। हम यहां से गुजर थे, सोचा इनसे बात करते हुए चलें। सर नमस्कार, क्या परिचय आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राज कुमार है। मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं और काफ़ी लंबे समय से इन बुजुर्गों की पैरवी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूं, भीम आर्मी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूं। तो सर ये बड़ी दुखद घटना है इस गांव के लिए कि 2009 में जो प्लाट सरकार द्वारा अलाट किए गए थे, हरियाणा सरकार द्वारा अलाट तो कर दिए और पंचायत द्वारा देने का आश्वासन भी दिया गया। पंचायत ने भी उस टाइम के मौका के सरपंच थे श्री देवी देवी, तो उन्होंने प्रस्ताव भी डाल दिया और 104 रजिस्ट्रियां कंप्लीट भी करवा दी थी। कुछ आपसी विवाद के कारण वो बीच में रुक गई थी। सर यानी कि जो आपका कहना है, जैसी बात आपकी समझ में आई है, जो जमीन है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये सरकार की तरफ से ही 104 घरों को प्लाट काटे गए थे और बकायदा आपको रजिस्ट्री सौंपी गई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ सरकारी निर्माण कार्य दिखा, ये क्या मैटर है सर? पता क्या है, 104 रजिस्ट्रियाँ थी, प्रस्ताव 230 परिवारों का था और 104 रजिस्ट्रियाँ तो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई थी, तो जिसमें कंप्लीट करवाने में थोड़ी बाधा रही। तो नेक्स्ट जो पंचायत आई 2010 में, उसमें सरपंच था सुरेश कुमार, तो उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ मिलकर 2011 में इसको मार्केट कमेटी को मंडी बनाने के लिए दी थी और मार्केट कमेटी ने उसके तुरंत बाद यहाँ पे वेयर हाउस के गोडाउन बनवाने के लिए वेयर हाउस को दे दिया भी, ताकि यहाँ गोडाउन मंडी लगती है नज़दीक भी, जो गेहूं की जो स्टॉक है यहाँ पे हो जाए गाँव बाबलदाना में, ताकि कैथल ले जाने की जरूरत न पड़े। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी 3 से 4 सरकारें आ चुकी हैं। कांग्रेस की सरकार मौके पर थी, जो देने वाले हैं उन्होंने ही छीन लिए और आगे आई बीजेपी की सरकार, उन्होंने बीमारी को छूट नहीं ली। तो इसीलिए 5 सितंबर 2021 से लगातार गांव के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्यों गोली दे रहे हैं? प्रशासनिक व्यक्ति हमारे को यही कह रहे हैं, अभी दूसरी जगह दे दो, यहाँ नहीं देंगे तुम्हारे को, यहाँ से उठना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कर दो भाई कार्रवाई जितनी होती है तुम्हारे पे, लेकिन इन लोगों का हक जो बनता है, 230 परिवार हैं, इसी गाँव के हैं, कहीं बाहर से आके अपना हक तो नहीं मांग रहे। गाँव की जमीन है, एक व्यक्ति ने बेच दी, उसका क्या किया तुमने? अच्छा सर, जो आपकी बात से समझ में आ रहा है कि वो रणदीप सुरजेवाला जो कैथल से विधायक रह चुके हैं और हरियाणा के सीएम के तौर पे भी खुद को देखते हैं, और एससी समाज के प्रति उनकी ये साजिश नजर आती है। देखो, हम साजिशों का इसका इसने और एससी समाज ने उसको जिताकर विधानसभा में भेजा, मंत्री बनवाया। अगर वो एससी समाज की वोट ना लेकर बन के दिखाओ भाई, कांग्रेस आज तक जितनी बार भी लोकसभा में भी एमएलए मंत्री बनते हैं, जो एमपी बनते हैं, और विधानसभा में भी एमएलए बनते हैं, तो वो किसकी उससे बोलते हैं? जर्नल में तो अनेक क्या पार्टियां हैं, बताओ। वो एससी की वोट लेके ही तो कहते हैं कांग्रेस गरीबों की तेजी है। कहाँ है गरीबों की तेजी? बताओ मेरे को, दिखाओ कि गरीबों की तेजी कैसे हो गई। गरीबों के छीन रहे हैं वो, देने वाले भी वो क्यों दे भाई? मोल खरीदे देने मरता है, क्यों रोड़ा पड़ता गाँव में? गांव के लोगों, गांव की जमीन अगर गांव के पंचायत के नेतृत्व में दी गई, तो उन्होंने उस टाइम पे मौके पे कब्जे क्यों नहीं करवाई? ये सिर्फ आपसी भाईचारा खराब किया है गांव के लोगों का। सर कितने समय से धरना चल रहा है आपका? हमारा करीबन 2 साल 7 महीने से धरना चले हुआ है। कहीं ना कहीं जैसा लोकेशन नजर आती है, एक तरह से लगता है कि ये मेन पीडब्ल्यू रोड पे जगह आती है, और जगह की वैल्यू को देखते हुए ये भी लगता है कि ये मेन रोड की जो जगह है एससी समाज के पास ना जाए, ताकि इनकी वैल्यू ना हो जाए। इनकी ज़मीन को एक तरह से महंगी बेशकीमती ज़मीन लगती है। ये देखो जी, बहुत ये जो है ना रोड है, ये हरियाणा टू पंजाब का रोड है। ये मेन हाईवे रोड लगा लो आप, हरियाणा जो बॉर्डर के ऊपर जाता है, 5 किलोमीटर यहाँ से पंजाब का बॉर्डर है, और इस पे बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बेशकीमती ज़मीन थी ये। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, जैसे कि मैं कहता हूँ, जैसे कैथल के अंदर एक मॉडल टाउन भी है, उड्डा 18, 19, 20, 18, 21 जितने बने हुए हैं, ऐसी एक कॉलोनी ना बन जाए कि यहाँ पे गरीबों के आसियाने बनने थे। यहाँ पे एक व्यक्ति एक गोडाउन बना दी, क्यों गांव में भाई उसी की चलेगी क्या? गांव में बना के बेच होंगे मेंबर सरपंच, तो उन्हें गांव के लोगों की इनके हक बेच दिए।
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, जबकि हम कितनी बार धरने प्रदर्शन तो चल रहे हमारा, लेकिन हमने कितनी बार प्रदर्शन भी किया है शहर के अंदर। अंकल जी आप बताइए। हमारे को जी 5 नवंबर 2021 से बैठे हैं जी। हाँ जी। और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, कई अफसर हमारे गोडे तलवा लिए, हमारे गोडे खत्म हो रहे हैं। कहाँ कहाँ पेश हुआ है, किस किस के आगे गुहार लाई आप? सारा DC, DDPO, BDO, सेक्रेटरी सबके पास जा रहे हैं A to Z। मतलब उधर भी गए हैं हम 7 बार, मैं रहा था गृह मंत्री के पास, गृह मंत्री अनिल विज जी के पास। हाँ, अनिल विज जी को तो यहाँ पर गब्बर मंत्री के रूप में देखा जाता है कि वो त्वरित एक्शन लेते हैं। उन्होंने हमारा भी कोई एक्शन नहीं लिया। अनिल विज को तो एक बेहतर मंत्री के रूप में उनका प्रचार है, या लोगों को उनको मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी आपकी कुछ सुन ली? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने? बस ये अफसर आके उन्होंने ऑर्डर दिया, अफसरान ने बोल दिया। अच्छा, अफसरों ने गाड़माल कर दिया। हाँ, यानी मंत्री की भी अफसरों ने नहीं मानी। नहीं मानी। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये सरकार गरीबों की तेजी है, गरीबों की तेजी है। हाँ, ये बोलने में ये सरकार हमारी कांग्रेस की या बीजेपी की गरीबों की तेजी है, बाकी ये खत्म करने वाले हैं गरीबा ने। तो और पीछे की लोकेशन भी हम दिखाएंगे। राजा भाई दिखाइए कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये देखो जी, ये सारी बिल्डिंग है जितनी वहाँ तक वो दीवार बन रही है। ये जो बिल्डिंग है ये वेयर चलो इधर ये देख लो आप, ये सरकारी वेयर हाउस, यानी कि प्लाट काट करके सरकार ही एक तरह से लोगों के साथ षड्यंत्र धोखा कर रही है। षड्यंत्र षड्यंत्र के जी, षड्यंत्र तो कर दिया, षड्यंत्र षड्यंत्र करने में सरकार कुछ खुद बचे ही कुछ नहीं है। काट के प्लाट देती है, रजिस्ट्रियां भी हाथ में देती हैं, उसके बाद सरकार ही इसके ऊपर खुद रजिस्ट्रियां दे करके और निर्माण भी करवा देती है। निर्माण तो ये आप देख लो सारे, बहुत से मीडिया के साथियों ने आकर यहाँ पे बैठ करी है। वोट लेने के लिए तो गरीबों को दरवाजा बतवावा है, लेकिन उन्हें क्या क्यों नहीं दे रही सरकार? और मौजूदा सरकार भी बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें भी करती है, साथ साथ बाबा साहब की मूर्तियां भी मौजूदा सरकार में टूटती हैं। मौजूदा सरकार के मंत्री जो संविधान के खिलाफ बदलने के आदि के बयान भी देते हैं, और सरकार क्या इस पे गौर नहीं करी है? देखिए, संविधान पलटना कोई आसान की बात नहीं है। अगर बाबा साहब के संविधान, देखिए पूरा भारत के हर व्यक्ति को राइट देता है, वो सबको समान अधिकार देता है। बाबा साहब अमर रहे। बाबा तो सर क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या होना चाहिए? हम कहते हैं सरकार से हमारी ये की विनती है भाई कि सरकार जो हमारे हक है वो दे, और जिसने ये बेची है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, या कोई भी ये लोग अगर असंवैधानिक तरीके से बैठे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो भी संवैधानिक तरीके से हक बनता है, इनके 100 गज प्लाटों के ऊपर यहाँ पर बिल्डिंगें बना दी, एक दादागिरी गुंडागर्दी के तहत, ये तो गुंडागर्दी है। अगर ये लोग मजबूत होते तो इनके ऊपर जमा कोई ऐसे गोडाउन बना देता, ऐसे मंडी बना देता कोई, लेकिन नहीं। हम कहते हैं गरीबों के साथ ये छल हुआ है। सरकार पॉलिटिक्स में अपने अपने नंबर बना रही हैं दोनों सरकारें, लेकिन इनकी सूद कोई लेने वाला इस देश में नहीं है। कहीं ना कहीं गरीबों के नाम पे सरकार की एक तरह से छलने वाली, धोखाधड़ी वाली ये साजिश नजर आती है। साजिश ही है, साजिश तो हो रही है और साजिश होती आ रही है। लेकिन हम कहते हैं अगर इन गरीबों के हक नहीं दिए गए तो ये जगह भी छोड़ने वाले लोग नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकारें गरीबों के नाम पे सरकारें बनती हैं, लेकिन गरीबों की कोई नहीं सुनता? गरीब सरकार बना देते हैं, लेकिन गरीबों को पिटने का काम करे सरकारें, गरीबों के हक छीनने का काम करे सरकारें। सरकार कहाँ ठीक है? कौन सी सरकार ठीक है बताइए? कितने उत्पीड़न होते हैं दिन, महिलाओं के, बच्चियों के, स्कूलों में कितने छुआछूत होती है। हर फील्ड में आप देख लीजिए, आज गरीब व्यक्ति किसी भी जाति, कास्ट, धर्म का हो वो पिटता है। ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, सुरजेवाला तक पहुंचे, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसको? रील में मैं मौजूदा सरकार जो उस टाइम में थी उसको हम तो मानते हैं, उसी को जिम्मेदार है। वही बेचने वाली है, वही देने वाली है। ये तो छल हुआ इनके साथ ना। तो उनको कहते हैं अभी वही बात है भाई, एक पुली धरती गाय के आगे इनको खानी तन्ना है, खानी नहीं वो गाय मर गई। यानी कि कांग्रेस सरकार से ये मुद्दा मसला शुरू हुआ, कांग्रेस सरकार ने आपको धोखा दिया, कांग्रेस सरकार में षड्यंत्र साजिश हुआ। कब से बने हुए हैं वेयर हाउसिंग? ये बने थे 20 में स्टार्ट हुए थे बनने, लेकिन हम ये प्रदर्शन करते फिरे गए बुजुर्ग सारे, तो उन्होंने वहाँ से कुछ कन्फर्म मिला कि आपके प्लाट ही नहीं है वहाँ पे, तो जो जहाँ दूसरी जगह लोकेशन दिखा रहे। अभी जो निर्माण कार्य है ये कोर्ट से स्टे ऑर्डर है या क्या, कैसे रुका हुआ है? ऐसे संवैधानिक तरीके से रोका गया है, क्योंकि ये लोग इनके हकदार थे, इनकी रजिस्ट्री थी, ये जमीन के मालिक थे। जमीन के मालिक यहाँ पर बैठे हैं, धोखेधड़ जो धोखेधड़ी से यहाँ पर बना रहे थे, 420 में बना रहे थे, फ्रॉड लोग थे, वो यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन असली मालिक आज भी मौजूद है। ये बुजुर्ग देख लिए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से गुजर कर अंधे तक हो चुके हैं, कुत्ते तक न पढ़ लिए,
बहुत दूर दूर तक इलाज हुए हैं, लेकिन किसी ने इनकी सूद नहीं ली। मैं मानता हूँ इनकी क्रांति को सल्यूट करता हूँ, इन बुजुर्गों की, उन माता बहनों की जिन्होंने इसके ऊपर खून सींचा है। लेकिन हम क्या कहता हूँ, अगर इनको दबाने का काम करेगी सरकार या प्रशासन, तो भीम आर्मी सबका इलाज करने का काम करेगी। यहाँ पर इनके हकों को नहीं दबने दिया जाएगा। इनके हक अधिकारों के लिए भीम आर्मी लड़ेगी भी और मरेगी भी, लेकिन इनको गोडाउन है, ये सरकारी है, प्राइवेट है, किसी निजी आदमी के है? नहीं, किसी निजी व्यक्ति के नहीं है। ये वेयर हाउस की गोडाउन है, निजी व्यक्ति की नहीं है किसी की। ये वेयर